हाय, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जो अपने रिलेशनशिप में स्ट्रगल्स फेस कर रहे हैं, चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, जो अपना रिलेशनशिप बचाने की, संवारने की कोशिश कर रहे हैं। वेदर यू आर मैरिड और नॉट डजंट मैटर, बट इफ यू आर ट्राइंग टू सेव योर रिलेशनशिप देन इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। ओके, सो a lot of people come to me with relationship issues, and this is one of the most common mistakes that I have seen a large number of people commit, and that is threatening to end the relationship. अपने पार्टनर को बार बार धमकियां देना, आई डोंट नीड यू, आई डोंट नीड दिस रिलेशनशिप, मैं अकेली ही ठीक हूं, मैं तुम्हें छोड़ के चली जाऊंगी, यू आर नॉट इम्पोर्टेंट टू मी, एटसेट्रा एटसेट्रा। नाउ व्हेन यू आर हैविंग अ फाइट विथ योर पार्टनर के साथ आपका आर्ग्यूमेंट हो रहा है, उस समय में इट इज क्वाइट अंडरस्टैंडेबल कि यू आर फीलिंग ऑल सॉर्ट्स ऑफ इमोशंस। आपको वीक नहीं दिखना है अपने पार्टनर के सामने, एंड टू शो योर पावर, टू शो योर स्ट्रेंथ, यू फील लाइक धमकियां देना इज द बेस्ट थिंग टू डू। धमकियां देने से यू फील इन कंट्रोल ऑफ द सिचुएशन, यू फील पावरफुल फ्रॉम विद इन। वेरी अंडरस्टैंडेबल, इसमें कोई गलत बात नहीं है कि आपको सेफ फील करना है, सिक्योर फील करना है, पावरफुल फील करना है। पर यू नो, आपका इंटेंशन सही है, बट योर एक्शंस आर नॉट हेल्पिंग यू, स्पेशली जब आपको इस रिलेशनशिप को संवारना है, संभालना है। यू हैव मेड अप योर माइंड दैट यू वांट द रिलेशनशिप, एंड इफ यू हैव मेड अप योर माइंड दैट यू वांट द रिलेशनशिप, तो ऐसे समय में ऐसी धमकियां देना टू फील स्ट्रांग, टू फील इन कंट्रोल, इट्स नॉट हेल्पिंग यू। इन फैक्ट, इन द लॉन्ग रन दिस इज गोइंग टू बैकफायर। देखो, प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस हर रिलेशनशिप में होते हैं। ऐसा कोई रिलेशनशिप नहीं है जिसमें डिफिकल्टीज नहीं है, जिसमें डिफरेंसेस नहीं है बिटवीन पार्टनर्स। पर होता क्या है कि जो प्रॉब्लम होती है ना, जिनके कारण पार्टनर्स के बीच में झगड़े होते हैं, कई बार उन प्रॉब्लम्स से आप जिस तरीके से डील करते हो, वो एटीट्यूड बाद में प्रॉब्लम बन जाता है। जो एक्चुअल प्रॉब्लम होती है वो तो साइड में रह गई, पर आपका जो एटीट्यूड है while dealing with that problem, now that becomes the main focus, that becomes the main problem। अब मैं जो बताने जा रही हूँ वो उन लोगों के लिए है जो अपना रिलेशनशिप बचाने की कोशिश कर रहे हैं। So when I say that you should refrain from giving empty threats to your partner, उसके पीछे का मकसद ये है कि जब आप बार बार धमकियां देते हो अपने पार्टनर को, तो एक इमोशनल इनसिक्योरिटी आ जाती है रिलेशनशिप में। कुछ समय बाद आपका पार्टनर आपसे उनके इमोशंस शेयर करना बंद कर देगा, एक इमोशनल डिस्टेंस आता है। दे वोंट फील लाइक शेयरिंग इंपॉर्टेंट इवेंट्स, इंपॉर्टेंट माइलस्टोन्स ऑफ देयर लाइफ विथ यू, क्योंकि एक सबकॉन्शियसली उनको मैसेज जा चुका है कि यू आर टेम्पररी इन देयर लाइफ, आप कभी भी छोड़ के जा सकते हो, यू टू आर नॉट टुगेदर, यू आर अ सेपरेट यूनिट फ्रॉम देम। ऐसे में दे डोंट फील लाइक यू आर अ रिलायबल पर्सन टू शेयर इंटीमेट थिंग्स विथ। और अगर आप कॉन्शियस एफर्ट्स नहीं डालते हो टू नरिश, टू फ्लरिश योर रिलेशनशिप, देन इन एक्सट्रीम केसेस क्या होता है? सेपरेशन, ब्रेकअप, डिवोर्स, द मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम इन दिस जनरेशन। और फिर धीरे धीरे आप भी ये कंप्लेन करने लग जाओगे कि मेरा पार्टनर मुझसे चीजें छुपाता है, मेरे साथ शेयर नहीं करता है, एंड दैट इज हाउ द फाउंडेशन ऑफ योर रिलेशनशिप वीकन्स। ट्रस्ट इश्यूज हो जाते हैं, इंस्टेबिलिटी आ जाती है। और जिस भी रिलेशनशिप में इमोशनल इनसिक्योरिटी, इंस्टेबिलिटी, ट्रस्ट इश्यूज होते हैं, ऐसा रिलेशनशिप कभी भी स्ट्रॉन्ग और हेल्दी नहीं हो सकता है। You may choose to stay together in the relationship, you may choose to work through the problems in your relationship, but you may never experience true satisfaction in your relationship. Another important thing, बार बार धमकियां देने से उस धमकी का इम्पैक्ट भी खत्म हो जाता है। Your partner stops taking you seriously. क्यों? क्योंकि सबकॉन्शियसली मैसेज जा चुका है that you never actually do what you say, and then one day when you will finally leave that person, वो शॉक हो जाएगा, एंड योर पार्टनर विल थिंक कि भाई मुझे तो पता ही नहीं था कि ये कब सीरियस होगी, ये तो हमेशा ऐसे बोलते रहती थी और मैंने कभी इसको सीरियसली लिया ही नहीं, मुझे रियलाइज ही नहीं हुआ दैट आई शुड एक्चुअली वर्क ऑन माई फ्लो, वरना ये चली जाएगी। अवॉइड दिस। जब आपने सच में डिसाइड किया है कि नाउ आई हैव हैड इनफ, और अगर ये चीजें फिर से हुई तो मैं सच में छोड़ के चली जाऊंगी, उसी समय आपको ये थ्रेट देना है, ये धमकी देनी है, या थ्रेट या धमकी बोलने से अच्छा है ये बात आपको उनके सामने रखनी है कि नाउ दिस इज इनफ, और अगर ये चीजें नहीं सुधरी तो आई विल
लीव। अब आपका पार्टनर सोचेगा कि ऐसी चीज आप कभी भी बोलते नहीं हो और आपने ये चीज इस समय पे कही है, दैट मीन्स दैट यू आर सीरियस अबाउट इट एंड यू मे एक्चुअली लीव हिम और हर। तो हो सकता है कि डर के कारण योर पार्टनर विल स्टार्ट वर्किंग ऑन द रिलेशनशिप, विल स्टार्ट टेकिंग जेन्युइन एफर्ट्स, एंड देन इफ दे फेल टू लिव अप टू योर एक्सपेक्टेशंस, आपने जो बोला है वो करो, मूव ऑन। तो ऑल इन ऑल माई एडवाइस वुड बी कि जब भी झगड़े होते हैं तो एक ऐसा एटीट्यूड रखो कि डजंट मैटर हाउ मेनी प्रॉब्लम्स वी हैव बिटवीन अस, आई एम हियर, मैं हूँ, यही हूँ, तुम्हारे साथ हूँ, एंड आई एम विलिंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स दैट वी आर फेसिंग। आई वॉन्ट यू इन माई लाइफ, यू आर इम्पोर्टेंट टू मी। डजंट मैटर आपके पार्टनर का एटीट्यूड कैसा है, जितना उनका ये रिलेशनशिप है उतना मेरा भी है, जितनी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उतनी मेरी भी है, एंड आई डोंट केयर वो कितना अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल कर रहा है, बट वॉट आई एम डूइंग फॉर दिस रिलेशनशिप दैट मैटर्स द मोस्ट। आई एम गोइंग टू गिव माई 100% टू द रिलेशनशिप, जितना जैसा करना चाहिए मैं वो सब करूंगी, और ये सब चीजें करने के बावजूद अगर चीजें नहीं सुधर रही है, देन इन द एंड आई विल टेल द पर्सन दैट सो एंड सो थिंग्स आर नॉट वर्किंग आउट, और अगर ये चीजें सॉल्व नहीं हुई तो आई मे लीव। इन शॉर्ट, आपको आपके पार्टनर को भरोसा देना है कि यू आर देयर 100% फुल्ली इन्वेस्टेड इन द रिलेशनशिप, दैट पर्सन मैटर्स टू यू एंड यू आर विलिंग टू वर्क थ्रू द प्रॉब्लम। सी, गलतियां सब करते हैं, सब में कमियां होती है, बट इंस्टेड ऑफ पॉइंटिंग आउट व्हाट रॉन्ग दे आर डूइंग, लेट्स जस्ट फोकस ऑन व्हाट राइट वी आर डूइंग, सो दैट आगे जाके ये रिग्रेट ना रहे कि आई कुड हैव डन दिस, मैंने शायद अलग तरीके से डील किया होता तो मे बी इट वुड हैव वर्कड आउट। So focus on your actions, focus on your attitude, and see if things work out. And if they don't, you always have a choice to walk out. Remember, ताकत धमकियां देने में नहीं, प्यार जताने में है। For more such relationship advices, follow my YouTube channel, like this video, and share it with anyone who may need it. And if you're facing difficulties in your relationship, if you're feeling sad, stressed, worried, anxious, depressed, because of the state of your relationship, you can always get in touch with me, book a free consultation call, details are in the description। मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में, तब तक के लिए